नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ यूपी न्यूज़ 24 आज की बात में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के उस नाम की जिसकी जिंदगी ने राजनीति, अपराध और ग्रामीण संघर्ष तीनों को एक साथ समेटा। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिन्हें कुछ लोग कैमूर के गांधी कहकर भी संबोधित करते थे और कुछ लोग एक विवादित हिंसक संघर्ष का चेहरा मानते थे। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे ब्रह्मेश्वर मुखिया कौन थे, रणवीर सेना क्या थी और इसका उदय कैसे हुआ, मुखिया की गिरफ्तारी, रिहाई और राजनीतिक प्रभाव, और 1 जून 2012 को उनकी हत्या क्यों हुई। आखिर इस हत्या ने बिहार की राजनीति और समाज को क्या संदेश दिया। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के भोजपुर जिले में जन्मे ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया एक साधारण किसान परिवार से आए, लेकिन 1990 के दशक में वो एक ऐसी लड़ाई के केंद्र में आ गए जिसने बिहार के ग्रामीण इलाकों में जाति आधारित हिंसा को नई दिशा दी। उनका नाम सबसे ज्यादा जुड़ा रणवीर सेना से, जिसे भूमिहार आधारित सशस्त्र संगठन माना गया, जो उस समय बिहार में सक्रिय वामपंथी नक्सली संगठनों के खिलाफ खड़ा हुआ। कई सालों तक वो इस संगठन के मुखिया यानी सुप्रीम कमांडर रहे। उन पर कई बड़े नरसंहारों में शामिल होने के आरोप लगे, लेकिन अदालतों ने सबूत के अभाव में उन्हें अधिकांश मामलों में बरी कर दिया। 1990 के दशक में बिहार के कई जिलों में नक्सली संगठनों द्वारा जमींदारों के खिलाफ संघर्ष, भूमि सुधारों की मांग, हत्याएं, अपहरण और उग्र गतिविधियां चल रही थी। ऐसे माहौल में जमींदारों और सवर्ण किसानों के बीच एक सुरक्षा संगठन बनाया गया, रणवीर सेना। इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया गांव में सुरक्षा, नक्सलियों का मुकाबला, खेत खलिहानों की रक्षा। लेकिन सेना पर गंभीर आरोप लगे नरसंहारों के, जातीय टारगेट के, राजनीतिक संरक्षण के और हथियारबंद सामाजिक संघर्ष को हिंसक रूप देना। इन घटनाओं ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया। कई दलों ने इसके समर्थन और विरोध में खुलकर बयान दिए और इस पूरी संरचना के शीर्ष पर देखे जाते थे ब्रह्मेश्वर मुखिया। 1999 में ब्रह्मेश्वर मुखिया गिरफ्तार हुए। उन पर 32 से अधिक केस दर्ज थे, जिनमें कई सामूहिक हत्याएं भी शामिल थीं। गिरफ्तारी के बाद भी उनकी लोकप्रियता खत्म नहीं हुई, बल्कि गांवों में उन्हें एक ऐसे नेता की छवि दी गई जो अपने समाज की रक्षा कर रहा है। करीब 9 वर्षों की जेल यात्रा के बाद उन्हें 2012 में अदालत से बरी कर दिया गया। सबूत न मिलने के कारण उन्हें सभी मामलों में रिहाई मिल गई। रिहाई के बाद उन्होंने एक संगठन भी खड़ा किया, अखिल भारतीय हिंदू महासभा किसान प्रकोष्ठ, और धीरे धीरे फिर राजनीति में सक्रिय होने लगे। यही वह समय था जब उनकी लोकप्रियता दोबारा बढ़ने लगी और विरोधी भी उसी अनुपात में बढ़ा। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे बिहार को हिला दिया। तारीख थी 1 जून 2012 और स्थान था भोजपुरियारा। सुबह लगभग 5:30 बजे ब्रह्मेश्वर मुखिया अपनी रोजाना की दिनचर्या के लिए घर से निकले थे। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल सवार अज्ञात हमलावरों ने करीब 6 गोलियां मुखिया पर चलाई। मौके पर ही मुखिया गिर पड़े। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पूरे इलाके में तनाव फैल गया। आरा से पटना तक सड़कें जाम, आगजनी, प्रदर्शन, बिहार में हालात बिगड़ गए। ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या को लेकर कई तरह के थ्योरियां सामने आई। सरकारी जांचों, राजनीतिक बयानों और स्थानीय सूचनाओं में मुख्य कारण बताए गए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार गांव के स्तर पर भूमि विवाद, पुराने झगड़े, आपसी रंजिश को हत्या का कारण माना गया। दूसरा, नक्सल संगठन। कई लोगों ने आशंका जताई कि रणवीर सेना के खिलाफ बड़े नक्सली गुट पुराने संघर्ष एक प्रतिशोध के रूप में इस हत्या को अंजाम दे सकते थे। हालांकि ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। तीसरा था राजनीतिक कारण। रिहाई के बाद मुखिया की बढ़ती लोकप्रियता, बिहार में उनका संगठन विस्तार, राजनीति में संभावित दखल। कुछ स्रोतों के अनुसार यह भी एक कारण हो सकता था कि कई पक्ष उन्हें खतरे के रूप में देखने लगे थे। रणवीर सेना के अंदरूनी टकराव। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना था, यह भी कहा कि संगठन के भीतर मतभेद, नेतृत्व के विवाद, आर्थिक संगठनात्मक तनाव भी इस घटना का कारण हो सकता था। बिहार पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा। कुछ स्थानीय गैंग और बदमाश के नाम सामने भी आए, लेकिन मामले का स्पष्ट निर्विवाद निष्कर्ष आज तक सामने नहीं आ पाया। कहा जाता है कि हत्या की योजना बेहद पेशेवर तरीके से बनाई गई।
हमलावरों की पहचान पूरी तरह संभव नहीं हो सकी। राजनीतिक दबावों ने जांच को कई बार प्रभावित किया। उनकी हत्या ने बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या कानून व्यवस्था विफल है? क्या बिहार जातीय हिंसा के दौर में वापस जा रहा है? क्या ब्रह्मेश्वर मुखिया की छवि संघर्ष के प्रतीक की थी या विवादों के केंद्र की? पटना में अंतिम संस्कार के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान देखने को मिला। उनकी मौत ने यह बताने की कोशिश की कि बिहार का ग्रामीण संघर्ष आज भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। एक वर्ग उन्हें मानता था अपने समाज का रक्षक, किसान नेता, कमजोरों की आवाज, और दूसरा वर्ग मानता था नरसंहारों का मास्टरमाइंड, जातीय हिंसा का चेहरा। ये दोनों तस्वीरें एक जटिल समाज संघर्ष को दर्शाती हैं। तो ये थी कहानी ब्रह्मेश्वर मुखिया की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने ग्रामीण संघर्ष, जात के राजनीति और संगठनात्मक ताकत, इन तीनों के बीच अपना वजूद बनाया। लेकिन अंत हुआ हत्या, विवाद और अनसुलझे सवालों के साथ। आज भी बिहार में उनकी हत्या अनेक चर्चाओं का हिस्सा बनी रहती है और ये बताती है कि राजनीतिक सामाजिक तनाव कैसे किसी व्यक्ति को नेता से विवाद और अंततः हत्या तक ले आते हैं। तो ये आज की कहानी थी। दोस्तों, साथियों, आपसे विनती है कि जितने भी मेरे साथी लोग मेरे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।